हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे अपरिपक्व परागकोश की संरचना के बारे में। इंग्लिश में कहें तो इमेच्योर एंथर के बारे में। बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। तो चलिए, आज के बाद से आपका डाउट एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। परागकोश की संरचना। एक प्रारूपिक का मतलब ये होता है कि कई प्रकार की, अनेक प्रकार के आपको परागकोश मिलते हैं हर एक पुष्प के अंदर। ठीक है, तो एक प्रारूपिक परागकोश द्विपाली होता है। समझते हैं हम लोग। ये हमारा एक परागकोश का चित्र है और यहाँ पर पुतंतु लगा हुआ है। जब हमने इस परागकोश को अनुप्रस्थ काटा तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त हुई। तो यहाँ पर बोला गया है कि द्विपाली होता है। अगर हम देखें तो ये साइड का एक पाली और इस साइड का एक पाली, तो ये द्विपाली होता है। ठीक है, प्रत्येक में दो कोष्ठ अर्थात द्विकोष्ठी होता है। अगर हम देखें तो इस संरचना को हम कोष्ठ बोलते हैं। इस संरचना को हम कोष्ठ बोलते हैं। एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है, जिन्हें द्विकोष्ठी कहते हैं। अब हम समझते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। ये एक पूर्ण परागकोश है जिसमें 4 कोष्ठ हैं और ये चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है, अर्थात प्रत्येक पाली में 2। आपको ये गोल संरचनाएं दिख रही हैं, यही है हमारी लघु बीजाणुधानी। और एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, अब हम इसके लेयर्स के बारे में समझते हैं, इसके स्तर के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। यहाँ पर सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसका नाम है बाह्य त्वचा या अधिचर्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, अब दूसरी लेयर है यहाँ पर जिन्हें हम कहते हैं अंतःत्वचा या अंतस्थीसियम, और इंग्लिश में कहें तो एंडोथीसियम कहते हैं। और यहाँ पर तीसरी लेयर है। इस तीसरी लेयर को मध्य त्वचा और इंग्लिश में कहें तो मिडिल लेयर कहते हैं। अब आपको ये गोल संरचना दिख रही होगी। इस गोल संरचना को हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब आपको इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ त्रिभुजाकार संरचनाएं दिख रही हैं और वो त्रिभुजाकार संरचनाएं होती हैं टेपिटम। ये भी लेयर हैं, ये भी परागकोश की लेयर हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ बीजाणु जैसी संरचना मिलेगी। इन टेपिटम के अंदर कुछ बीजाणु जैसी संरचना मिलेंगी, उन्हें हम बोलते हैं बीजाणुजन उत्तक, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सी कोशिकाओं का एक झुंड होता है जिन्हें कहते हैं संयोजी उत्तक या योजी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ पर केवल एक्सप्लेन करने के लिए एक ही साइड में सारी लेयर को बनाया है।
सेम इसी प्रकार की लेयर आपको यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछा गया PYQ है, क्या है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों का ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बाय बाय।